प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व तो क्या है, चुंबकत्व में इसका थ्योरी देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स इसका देखे थे। इसमें कुछ जो है क्वेश्चंस बाकी रह गए। आइए उस क्वेश्चन को और देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह पदार्थ जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है, जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है चुंबकत्व, अणुचुंबकत्व, चुंबकत्व, बी ऑप्शन कह रहा है अणुचुंबकत्व, ऑप्शन सी कह रहा है आपका प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है आपका, ऑप्शन डी कह रहा है लौह चुंबकत्व। लौह लौह चुंबकत्व कह रहा क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका दे रहा है ए चुंबकत्व, बी ऑप्शन कह रहा है आपका अणुचुंबकत्व, ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिचुंबकत्व और ऑप्शन डी कह रहा है लौह चुंबकत्व। तो क्या वह पदार्थ जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को कहते हैं लौह चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह चुंबकत्व। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, लौह चुंबकत्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लौह चुंबकत्व। ठीक है, आइए क्वेश्चन और कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2019 में। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन कह रहा है वह फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालक में, वह फील्ड दिशा क्या होगी, वह फील्ड दिशा क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी जब दो चालक में बहने वाली धारा, जब दो चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा विपरीत दिशा में हो, विपरीत
दिशा में हो। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है चुंबकीय फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालकों में बहने वाली धारा विपरीत दिशा में हो। फिगर क्या है, इस टाइप से फिगर दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये है, और इसमें करंट जो है आपकी इस टाइप से बह रहा है। ठीक है, इसमें है, इसकी दिशा जो है इस टाइप से है। ठीक, और एक फिगर और दिया है, वो फिगर हम यहाँ बनाते हैं। इसमें धारा जो है ऐसे बह रही है आपकी। ठीक है, मतलब ये इधर से निकल रही है, ये धारा इधर से निकल रही है। उसके बाद इसमें जो धाराएं हैं, इसमें जो धाराएं हैं तो इस टाइप से बह रही हैं और एक इस टाइप से बह रही है। ठीक है, सेम इस तरह से ही सर्कुलेट हो रहा है, यानी ये इस टाइप से होगा और इसमें जो धाराएं बहेंगी वो इस टाइप से बहेंगी। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, वह फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालक में बहने वाली धारा विपरीत दिशा में, जैसे ये दो कंडक्टर है, ठीक है, दोनों कंडक्टरों में जो धाराएं बह रही हैं वो विपरीत दिशा में बह रही हैं, विपरीत दिशा में बह रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में बह रही हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, दोनों की दिशा समान होगी, दोनों की समान दिशा होगी, ये ऑप्शन कह रहा है, दोनों समान दिशा में होंगी। उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है आपका, दोनों वायर के चालकों तरफ लूप बहाएंगे, दोनों वायर के चालकों तरफ लूप बहाएंगे, दोनों वायर के चालकों तरफ लूप बहाएंगे। फिर कह रहा है दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे विपरीत होंगी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है,
ऑप्शन डी कह रहा है एक दूसरे की सहायता करेंगी, एक दूसरे की ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालक में बहने वाली धारा विपरीत दिशा में होंगी। जैसे मान लीजिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टरों में क्या कह रही है कि वह फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालकों में बहने वाली धारा विपरीत होगी। इन दोनों चालक है, कंडक्टर है, इसमें जो धारा है विपरीत दिशा में बह रही है, तो वह दिशा, वह फील्ड क्या होगी, उस फील्ड की दिशा क्या होगी। ऑप्शन कह रहा है ये दोनों समान दिशा में होंगी, बी ऑप्शन कह रहा है दोनों वायर के चालकों तरफ लूप हो बहाएंगे, फिर कह रहा है सी ऑप्शन दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, और ऑप्शन डी कह रहा है एक दूसरे की सहायता करेंगी। तो क्या कह रहा है, वह फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालक में बहने वाली धारा विपरीत है। जब दो चालकों में बहने वाली धाराएं विपरीत होंगी तो उसकी जो फील्ड दिशा होगी वो दोनों दिशा एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि दोनों दिशा जो होंगे, कंडक्टर की जो दोनों दिशाएं जो होंगी धारा बहने की, और दोनों दिशाएं आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 में पूछा है, 19 में क्वेश्चन ये पूछा है कि वह फील्ड दिशा क्या होगी जब दो चालक में बहने वाली धारा विपरीत दिशा में हो। तो वह फील्ड दिशा हो जाएगी दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक चालक चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, क्वेश्चन है कह रहा है एक चालक चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूर्णन करता है, मतलब घूमता है, घूर्णन करता है, किस स्थिति पर पीक वोल्टेज उत्पन्न होगी, करता है किस स्थिति पर पीक वोल्टेज किस स्थिति पर पीक वोल्टेज उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये है फिगर आपका। इसका डायरेक्शन दिखा रहा है जो है इस टाइप से, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है इसका और इसका साउथ पोल है। इसका डायरेक्शन दिखा रहा है फिगर का, ठीक है। और ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें नंबरिंग किया हुआ है ए बी सी ऐसे करके जो है, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन ए बी और एफ स्थिति पर, बी और एफ स्थिति पर,
बी और एफ स्थिति पर। ऑप्शन बी कह रहा है आपका सी और जी स्थिति पर। सी और जी स्थिति पर। ऑप्शन सी कह रहा है डी और जी स्थिति पर। डी और जी स्थिति पर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ए और ई स्थिति पर। ए और ई स्थिति पर। स्थिति पर। इसमें जो है ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, आपका जी तक दिया हुआ है, यानी आप जो है एक यहाँ रिंग कर लीजिए और एक आप एक आप यहाँ और एक यहाँ कर लीजिए, यानी हो गया आपका ये सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो यानी इसको आप मिटा करके और ये आप सी और जी, तो ये आपका यहाँ से फिगर थोड़ा गलत हो गया था। फिगर ये रिंग होगा, इनमें ये सी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, डी होगा, ये एफ होगा। ये होगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपकी ये होगी। अभी क्वेश्चन कह रहा है एक चालक चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूर्णन करता है। एक कंडक्टर है, ये चित्र के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर। मतलब ये जो चुंबकीय फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर एक कंडक्टर क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है। कह रहा है किस स्थिति पर पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा, उसकी कौन सा डायरेक्शन होगा जिसपे वो पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है। ये नंबरिंग किया हुआ है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा कि जिसपे वो पीक वोल्टेज उत्पन्न करेगा वो कंडक्टर। तो कह रहा है ऑप्शन क्या? ए कह रहा है बी और एफ की स्थिति पर, यानी बी और एफ की स्थिति पे होगा जिसका पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा। फिर ऑप्शन बी कह रहा है आपका सी और जी स्थिति पर। सी और जी, यानी सी जो है नॉर्थ पोल और जी जो है साउथ पोल के डायरेक्शन में है, सामने है। कह रहा बी कि सी और जी स्थिति पर उसका पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा, या सी ऑप्शन कह रहा है डी और जी स्थिति पर उसका पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है ए और ई स्थिति पर, ठीक है।
तो नॉर्थ और साउथ पोल ये चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट हो रहा है, उसमें एक कंडक्टर है जो घूर्णनगत कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन होगा पीक वोल्टेज उत्पन्न होने का वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ के सामने सी और साउथ के सामने जी, यानी जो इसका पोजीशन हो जाएगा पीक वोल्टेज उत्पन्न होने का सी और जी स्थिति पर इसका पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा, यानी जो सी नॉर्थ और जी साउथ, यानी जो क्या होगा ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सी और जी स्थिति पर क्या इसका पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा कंडक्टर का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है। ठीक है, यानी सी और जी स्थिति पर, सी और जी स्थिति पर क्या इसका पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक, एक चालक चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूर्णनगत करता है, किसी स्थिति पर पीक वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो वह स्थिति जो होगी सी और जी की स्थिति पर वो कंडक्टर पीक वोल्टेज उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। आगे आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन जो फिगर के साथ क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। इस चैप्टर से तो मान के चलिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर में आएंगे। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन कह रहा है एक मैक्सवेल डॉट डॉट के बराबर होता है। एक मैक्सवेल किसके बराबर होता है? एक मैक्सवेल डॉट 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 के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा है 10⁻⁸ वेबर, 10⁻⁸ वेबर, 10⁻⁸ वेबर। बी ऑप्शन कह रहा है 10⁻⁸ वेबर, 10⁸ वेबर। ऑप्शन सी कह रहा है 10⁻⁴ वेबर, 10⁻⁴ वेबर। और ऑप्शन डी कह रहा है आपका 10⁻⁻⁴ वेबर, 10⁻⁻⁴ वेबर। वेबर कह रहा एक मैक्सवेल डैश डैश के बराबर होता है। एक मैक्सवेल की वैल्यू कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ 10⁻⁸ वेबर, 10⁸ वेबर। सी ऑप्शन दिया है 10⁴ वेबर और डी ऑप्शन दिया है 10⁻⁻⁴ वेबर। ठीक है, तो कह रहा है एक मैक्सवेल के बराबर होता है। एक मैक्सवेल जो होता है आपके ऑप्शन नंबर ए के बराबर, यानी एक मैक्सवेल जो होता है 10⁻⁸ वेबर के बराबर होता है, 10⁻⁸ वेबर के बराबर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरित, कह रहा है विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के लिए माप की इकाई। विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के लिए मापन की इकाई क्या है? विद्युत दाब एवं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के लिए मापन की विद्युत दाब एवं विद्युत वाहक बल
के लिए मापन की इकाई क्या है? इकाई क्या है? ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है एम्पियर, एम्पियर। बी ऑप्शन कह रहा है वोल्ट। सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? ओ, ओ, ओ। डी ऑप्शन कह रहा है वाट। ठीक है, वाट। कह रहा विद्युत दाब एवं विद्युत वाहक बल के लिए मापन की इकाई क्या होती है? विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक क्या, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए मापन की इकाई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है एम्पियर, बी कह रहा है वोल्ट, सी कह रहा है ओम और डी कह रहा है वाट। ठीक है, तो दोनों के लिए जो मापन की जो इकाई होती है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट। दोनों के लिए मापन की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे देखेंगे।